हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं धर्म यात्रा से होली के विषय पर बात करूंगा। आइए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन से या फिर राधा कृष्ण के प्रेम से। सर्वप्रथम होलिका दहन पर बात करना चाहूँगा। आप सभी जानते ही होंगे होलिका दहन का मतलब। होलिका दहन का मतलब बुराई पर अच्छाई की विजय। तो आइए जानते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हुई। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा रहता था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अमरता का वरदान मांगा था। अमरता का वरदान न मिलने पर ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान प्राप्त करता है और वरदान में मांगता है कि मुझे ना नर ना ही नारायण, ना पशु ना ही पंछी, ना जीव ना ही जंतु, ना दिन और ना ही रात, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, ना अस्त्र और ना ही शस्त्र, ना धरती और ना ही आकाश में कोई मुझे मार सके। इस अभेद सुरक्षा कवच का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया था और इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा था। पृथ्वी से भगवान का अस्तित्व मिटाने लगा था। पृथ्वी से पाताल लोक और पाताल लोक से स्वर्ग लोक, तीनों ही लोक में हाहाकार मचा रखा था। देवता भी हिरण्यकश्यप से भयभीत होने लगे थे। राक्षस हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी को एक संतान की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था और उनकी पत्नी कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रहती थी। नारद जी के उपदेशों के कारण ही गर्भ में पल रहे प्रहलाद को भगवान विष्णु के भक्ति का ज्ञान मिलता है और प्रहलाद जन्मजात से ही विष्णु भक्त बन जाते हैं। कुछ समय पश्चात राक्षस हिरण्यकश्यप अपने राज्य वापस आता है और अपने पुत्र से मिलता है। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में विलीन रहते हैं। यह सब देखकर राक्षस हिरण्यकश्यप चौंक जाता है और कहता है, ये तीनों लोग सिर्फ मेरी ही पूजा करते हैं और मुझे भगवान मानते हैं। तुम मेरी पूजा न करके ये किसकी पूजा कर रहे हो। इतना सब कहने के बाद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं।